गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 के लिए मोशन चैप्टर में एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन का क्या वर्क है और ये कब आता है। एक्सेलरेशन हम लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या फिर किन्हीं किन्हीं के यहाँ फोर व्हीलर होगा तो कार चलाते हैं, तो हमेशा बोला जाता है कि एक्सेलरेट कीजिए, एक्सेलरेटर पर पैर रखने के लिए बोला जाता है या एक्सेलरेट करने के लिए बोला जाता है। तो एक्सेलरेशन वही है, मतलब उसकी स्पीड को बढ़ाना। लेकिन हर बार हर केस में ये नहीं होता है कि स्पीड बढ़ेगा, लेकिन क्या होता है एक्सेलरेट करने बोला जाता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यही आज हम लोग का टॉपिक है, आज पढ़ने वाले हम लोग। तो एक्सेलरेशन है क्या, तो अगर हम लोग कंसीडर करें कि दो चीज़, एक कार है, जो कोई कोई कार है जो कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट तक ये 80 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड से चल रही है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी उसका वही सेम स्पीड, यहाँ पर भी सेम स्पीड, यहाँ पर भी सेम स्पीड। ठीक है, इस पॉइंट तक सेम स्पीड। उसी तरह से हम लोग मान लेते हैं कि कोई प्लेन है, वो जा रहा है, वो भी अगर उसको भी हम लोग मान लें कि 1000 kmph पर चल रहा है, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर वो भी चल रहा है। उसमें भी क्या हो रहा है कि कोई चेंज नहीं हो रहा है, बार वही स्पीड है जो शुरू में स्पीड था 1000 kmph, वही स्पीड उसका लास्ट तक रह जाता है। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से ये चल रहा है। ठीक है, इसमें कोई एक्सेलरेशन हो रहा है नहीं, इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बस एक स्पीड से शुरू हुआ और उसी स्पीड से चलता जा रहा है। इसमें कहीं पर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ना स्पीड घट रहा है और ना ही उसका बढ़ रहा है स्पीड, यानी वेलोसिटी ना ही घट रहा है और ना ही बढ़ रहा है। इसमें हम लोग स्पीड का यूज नहीं करेंगे, वेलोसिटी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कहीं भी कोई वेलोसिटी इसका ना ही घट रहा ना ही बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन का इसके अनुसार एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज होता है, वेलोसिटी में जो चेंज है उसी को हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी होता क्या है, तो वेलोसिटी के बारे में हम लोग जानते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन, यही होता है ना, स्पीड प्लस डायरेक्शन, यही तो होता है वेलोसिटी। मतलब जब स्पीड के साथ में डायरेक्शन भी आ जाएगा, यानी स्पीड भी डायरेक्शन इसको बोल सकते हैं, तो ये दोनों चीज एक साथ हो जाएगा तो इसको हम लोग बोल देते हैं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हमारे पास कोई और एक ऑब्जेक्ट है, कहने का मतलब कि वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी इंक्लूडेड होता है। अब इसी तरह से हम लोग एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट पोजीशन में, एक पॉइंट पर बैठा हुआ है, एक पॉइंट पर है, यहाँ पर है, तो उसको बी पॉइंट तक जाना है। अब इसको यहां से लेकर के इस पॉइंट तक जाने में अगर मान लो इसको कुछ टाइम लगता है, कुछ समय लगेगा, चलिए हम इसको मान के चलते हैं कि 10 सेकेंड लगा इस पॉइंट तक पहुंचने में। ठीक है, और यहाँ पर जो उसका वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, यहाँ पर रेस्ट में है ना, यहाँ तो स्टार्ट किया वो वेलोसिटी, चलिए तो यहाँ पर क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड होगा इसका वेलोसिटी। लेकिन यहाँ से इस पॉइंट पर पहुँचते पहुँचते अगर इसका वेलोसिटी हो जाता है 50 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ 0 था, 10 सेकेंड में इसका वेलोसिटी में चेंज आया ना, तो चेंज आया, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें एक्सेलरेशन हुआ। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो जब स्टार्ट करता है फ्रॉम, अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और फिर उसकी वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको निकालें, ये तो 10 सेकंड का निकला हुआ था, लेकिन अगर हम लोग इसको निकालें कि 1 सेकंड में इसमें कितना एक्सेलरेशन हुआ, तो 1 सेकंड में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो 50 मीटर पर सेकंड और बाई
अगर एक्सेलरेशन निकालना हो कि 1 मिनट में कितना एक्सेलरेशन, 1 सेकंड में कितना एक्सेलरेशन हुआ है, तो यहाँ 10 सेकंड से इसको डिवाइड कर देंगे, ये सेकंड से ये कैंसिल और इससे ये, मतलब इसमें 1 सेकंड में कितना एक्सेलरेशन हो रहा था, 5 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन, सॉरी 5 मीटर का एक्सेलरेशन हो रहा था और उसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में वो कितना जा रहा था, 5 मीटर पर सेकंड जा रहा था। अब इसके बाद आते हैं कि एक्सेलरेशन, तब इससे क्या हम लोग को पता चला कि एक्सेलरेशन है क्या, तो हम लोग को पता चला कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो जो वेलोसिटी में जो चेंज आता है टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के साथ जो चेंज आता है उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है विथ टाइम, टाइम के साथ जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, अगर हम लोग को लिखना हो कि एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन का है डिफाइन का डिफिनेशन है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिख कैसे सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, और ये चेंज कब हो रहा है, तो टाइम के साथ हो रहा है। ठीक है, विथ टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसको हम लोग इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अब जब भी हम लोग एक्सेलरेशन का बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक पॉइंट होता है जहां से वो एक्सेलरेशन स्टार्ट हो रहा है और दूसरा एक पॉइंट होता है जहां पर एक्सेलरेशन, जहां पर वो मतलब लास्ट जो हम लोग उसका पॉइंट जिस पर हम लोग एक्सेलरेशन काउंट करते हैं। तो चलिए यहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट हो, यहाँ पर इसका मतलब कि वो रेस्ट में होगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि इनिशियल, यहाँ से वेलोसिटी स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी इसको बोलेंगे, और जिस पॉइंट पर हम लोग उसको काउंट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर उसको मेजर कर रहे हैं लास्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। अब जो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी किसको बोलते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी उसको बोलते हैं जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट करता है, और फाइनल वेलोसिटी किसको बोलेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी उस पॉइंट को बोलेंगे जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई ऑब्जेक्ट का वहाँ पर जो उस पॉइंट पर वेलोसिटी था, उस गिवन पॉइंट पर जो वेलोसिटी था उसी को हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। अब इसके बाद आता है कि अगर मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि अगर कोई कार है वो 80 किलोमीटर, सॉरी एग्जाम्पल तो हम लोग ले चुके हैं वैसे, अब चलिए हम लोग एक और दूसरी तरह से इसको समझते हैं। मान लो कि ये रेस्ट पोजिशन इनिशियल वेलोसिटी का ये हो गया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सॉरी किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से अगर कोई चीज़ चल रही है, ठीक है, और उसको यहाँ से यहाँ जाने में 5 सेकंड का समय लगा। ठीक है, यहाँ पर जाने में इसको ऐसा करते हैं ना, वो मीटर पर सेकंड की वैल्यू देते हैं, किलोमीटर पर आवर करने की जरूरत नहीं है, मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी क्या होगी 20 मीटर पर सेकंड, और उसको समय कितना लग रहा है, तो उसको समय लग रहा है 5 सेकंड का। अब एक तरह का और देखते हैं कि इस पॉइंट से कोई चीज स्टार्ट हो रहा है और मान लो कि इधर आ रहा है, टर्न ले रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर से और यहाँ टर्न ले रहा है। अभी यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका 30 किलोमीटर, इसका स्पीड 30 किलोमीटर था, स्पीड सॉरी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। इस घुमाव पर यहाँ पर भी इसका मान लो 30 किलोमीटर पर आवर था, यहाँ पर भी इस पॉइंट पर भी 30 किलोमीटर
इस पॉइंट पर नहीं, इस पॉइंट पर भी इसका 30 किलोमीटर पर आवर था। अब एक चीज़ बताइए आप, यहाँ पर हर जगह पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि 30 किलोमीटर ही है, यहाँ पर भी 30 किलोमीटर, यहाँ भी 30 किलोमीटर, यहाँ इनिशियल स्टार्ट टाइम यहाँ से किया तो वहाँ पर भी 30 किलोमीटर। तो क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है? इसमें तो हो रहा है क्योंकि रेस्ट पोजीशन पे था और वहाँ जाते जाते उसका स्पीड क्या हो गया 20 मीटर, सॉरी उसका वेलोसिटी क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। लेकिन क्या इस केस में हो रहा है एक्सेलरेशन? हाँ हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट है, उसका स्पीड कांस्टेंट है, हर बार स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर भी स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन जब ये टर्न लिया तो क्या हो गया, इसका डायरेक्शन तो चेंज हो गया ना, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यहाँ पर जब डायरेक्शन चेंज हो गया तो क्या होगा, तब भी एक्सेलरेशन हो रहा है। इसका मतलब कि जहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज होता है वहाँ पर भी एक्सेलरेशन होता है। तो हम लोग शुरू में ही देखे थे कि जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, और वेलोसिटी होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो अगर स्पीड कांस्टेंट भी और डायरेक्शन चेंज भी हो रहा है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी वेलोसिटी वहां पर वर्क कर रही है, और वेलोसिटी जब वर्क करेगी तो एक्सेलरेशन हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अगली चीज पर कि एक्सेलरेशन में इनिशियल पॉइंट है, फिर फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है और फिर फाइनल वेलोसिटी है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे और इसको डिनोट कैसे करते हैं, वो सब सारा चीज को हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो एक्सेलरेशन को कैसे डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ए से। इसका यूनिट क्या होगा, स्मॉल ए टू द मीटर पर सेकेंड। किस टाइप की क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कि ये सारा चीज तो हो गया। अब ये इनिशियल वेलोसिटी जो है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। चलिए तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अगर हमारे पास दोनों वेलोसिटी दिया है इनिशियल और फाइनल, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कहीं कि यहाँ पर फाइनल आ गया इनिशियल आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये वेलोसिटी हम लोग को चेंज जो हो रहा है वो कैसे पता चलेगा, तो जब फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ क्या चेंज हुआ था। तो ये फॉर्मूला कहीं चेंज नहीं हो गया, कुछ बदला नहीं है अभी भी। यहाँ पर भी जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, रियल एक्सेलरेशन का ये जो फॉर्मूला था आपका, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये कहीं भी बदला नहीं है, वही चीज है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कहीं भी कोई चीज अंतर नहीं है, इसमें या इसमें कोई अंतर नहीं है, कहीं पर भी कोई चेंज नहीं हुआ है, ये दोनों चीज सेम है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि जब इसका जो रिप्रेजेंट करने वाला जो टर्म है उसको अगर रख लेते हैं तो क्या होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को क्या डिनोट करते हैं, v, और जो इनिशियल वेलोसिटी उसको कैसे लिखते हैं, u से, और बाय टाइम को तो हम लोग जानते हैं t से लिखते हैं, ठीक है। तो इतना सारा चीज था आज के लिए एक्सेलरेशन में। अगर इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को,
अगर कुछ लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।